जय श्री कृष्णा, राम राम। मैं आज आपको गजासुर की कथा सुनाने जा रही हूँ। हिंदू पौराणिक कथाओं में गजासुर एक शक्तिशाली दानव था, जिसने अपने पिता महिषासुर की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान ब्रह्मा गजासुर के सामने प्रकट हुए और उससे एक वरदान दिया। गजासुर ने अमरता मांगी, लेकिन भगवान ने उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध था। इसके बजाय ब्रह्मा ने गजासुर को एक और वरदान दिया, जिसमें उन्होंने उसकी अन्य इच्छा पूरी करने का वादा किया। गर्व और अहंकार से भरे हुए गजासुर ने भगवान शिव से अपने शरीर में निवास करने की मांग की। ब्रह्मा अनिच्छा से सहमत हो गए। भगवान विष्णु हमेशा की तरह रणनीतिकार ने गजासुर को धोखा देने की योजना बनाई। उन्होंने एक दिव्य संगीतकार के रूप में खुद को प्रस्तुत किया, साथ ही अन्य देवताओं को संगीतकारों और नृत्यकों के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने गजासुर के सामने एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया और उसे अपनी कला से लुभाया। उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर गजासुर ने उन्हें एक इनाम देने की पेशकश की। भगवान विष्णु ने अवसर को देखते हुए अनुरोध किया कि गजासुर भगवान शिव को अपने सही निवास स्थान कैलाश पर्वत पर लौटने दे। गजासुर शुरू में हिचकिचाया, अंततः सहमत हो गया। जैसे ही भगवान शिव उसके शरीर से निकले, गजासुर की शक्ति कम हो गई और उसे देवताओं ने आसानी से पराजित कर दिया। भगवान शिव गजासुर के दुष्ट कर्मों के बावजूद उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे एक वरदान दिया। गजासुर ने अनुरोध किया कि उसके सिर को पूजने की वस्तु के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, जिसे भगवान शिव ने कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कुछ मंदिरों में गजासुर के सिर को भक्ति और दिव्य कृपा की शक्ति का प्रतीक के रूप में पूजनीय माना जाता है। फॉर मोर सच स्टोरीज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।